हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के बीच ए लेटर टू गॉड क्लास 10th का है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए लेटर टू गॉड इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि भगवान को लिखे जाने वाला पत्र। इसमें जो है, इस कहानी में जो है, ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कहानी में क्या हम पढ़ेंगे। इसमें कहा गया कि दे से फेथ इन कैन मूव माउंटेन बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। इसका मतलब कहा गया है कि किसी का विश्वास जो है वो माउंटेन को भी हिला सकता है, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, बट हमें कहाँ पर किस पर विश्वास रखना चाहिए वो भी ध्यान रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। इस जो है स्टोरी में इसी तरह सा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, या इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। लेंचो एक किसान है जो एक भगवान को पत्र लिखता है, और वह अपने क्रॉप्स जब वो बर्बाद हो जाता है तो भगवान के पास पत्र लिखता है और उसमें 100 पैसों की मांग करता है। अब हम देखते हैं कि क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंच पाता है, और क्या भगवान उसको जो है पैसा भेजते हैं, है ना। व्हाट टाइप ऑफ आंसर दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। ठीक है, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम किस तरह का जो है क्वेश्चन अपने मन में आ रहा है गेस कर सकते हैं, उसके बाद इस कहानी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए यहाँ से जो है एक क्वेश्चन जो है एक्टिविटी, ये पढ़ना नहीं है। एक्टिविटी से चूँकि प्रश्न नहीं आता है, जहाँ से प्रश्न आता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ से प्रश्न आता है वहाँ से पढ़ेंगे। प्रश्न कहाँ से आता है तो स्टोरी समझेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम पढ़ेंगे कि द हाउस ओनली द एंटायर वैली, यानी द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। उसका एकमात्र घर जो है, जो एंटायर वैली मतलब जो है उसका जो पूरा घाटी है, एकमात्र उसका घाटी जो है एंटायर वैली मतलब होता है घाटी, है पहाड़ के रूप में भी आप देख सकते हैं कि, है ना। उसका एकमात्र घाटी जो है कहाँ था, उसका एकमात्र जो है एंटायर वैली मतलब उसका एकमात्र घर अपने घाटी में था। वो जो है लो हिल ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब एक पहाड़, है ना। क्रेस्ट मतलब चोटी पर था उसका। ठीक है, जो पहाड़ की चोटी पर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न एंड डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस अ गुड हार्वेस्ट। वहाँ से वो नदी और फील्ड ऑफ राइप मतलब फसल जो है, फसल के खेतों को देख सकता था, उसके कॉर्न को देख सकता था, फ्लावर को देख सकता था। मानो वो सभी ऐसा वादा कर रहा हो कि जो है आज बारिश अच्छी होने वाली हो। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर एटलीस्ट और शावर। इसका मतलब ये बता रहा है कि पृथ्वी, मान लीजिए कि ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, पृथ्वी एकमात्र चाहती है कि मूसलाधार बारिश हो या एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी बारिश हो। थ्रू आउट द मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग जो है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड, है ना, इंटीमेटली हैड डन नथिंग एज बर्ड्स द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब है कि खेतों की, है ना, जो बरसात की आवश्यकता है। ठीक है, लेंचो जो कृषि के विषय में वो कह रहा है, सब कुछ समझता है। सुबह में आकाश में उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ देख रहा है और उसने कोई और काम नहीं किया। मान लीजिए यही काम वो सुबह से कर रहा हो। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, नाउ वे रियली गोइंग टू द गेट सम वाटर वुमेन। ठीक है, पूरा कि वो अपनी पत्नी से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि हमको क्या चाहिए, शायद हमको कुछ पानी जो है मिल रहा है, या मुझको कुछ पानी मिलने वाला है। उसकी जो पत्नी है वो कहती है कि हु इज प्रिपेयरिंग देखो सपर, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, है ना। भगवान की इच्छा हो तो पानी अवश्य ही मिलेगा। उसकी पत्नी जो है वो खाना बना रही थी। सपर मतलब क्या होता है, दैट इज रात्रि का भोजन। ठीक है, रात्रि का भोजन बना रही थी। उस समय उसने उत्तर दिया कि अगर भगवान चाहे तो बिल्कुल होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। ठीक है, उसके जो उसके बड़े बेटा था वो खेत पर काम कर रहा था, जबकि छोटा बच्चा जो है उसके घर के आंगन में खेल रहा था, है ना, घर में खेल रहा था, जब तक कि उसकी माँ लोग सबको बुलाई नहीं। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, है ना, उसने डिनर पर बुलाया और इट वॉज ड्यूरिंग द मील, है ना, भोजन करने के समय। क्या बताता है, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने ये क्या किया, प्रेडिक्टेड किया। प्रेडिक्ट मतलब क्या होता है, अनुमान लगाया, है ना, अनुमान लगाया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, उसको लग रहा है कि बड़ा बड़ा सब जो है बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी बूंद जो है, ठीक है, बारिश की जो बड़ी बूंद उस पर गिरेगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट का जो है बहुत बड़ा जो है माउंटेन मतलब पहाड़
बादल से घिरा हुआ और मान लो कि ऐसा अप्रोचिंग कर रहा है, मतलब मांग रहा हो, ठीक है, क्या हो रहा, मांग रहा हो बारिश। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर जो था बहुत ही फ्रेश था, साफ सुथरा था और ठीक दिख रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट फॉर द नो अदर रीज़न, वो जब मैन बाहर गया कुछ दूसरे कारणों से नहीं, बल्कि वो इससे गया, इस कारण बाहर गया कि आज जो है बारिश होने वाली है। हैव टू प्लेजर द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जब उसके शरीर पर एक बारिश की बूंद गिरती है तो मुझे खुशी होती है। व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आता है तो बहुत एक्सक्लेम हो जाता है, चौंक जाता है, और खुशी जैसे बोलते हैं ना कि खुशी बयां कर रहा है उस तरह से। दीज आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम दिस, है ना, दीज आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। उसको लग रहा है ये बारिश नहीं है, ये बारिश नहीं है, मान लो कि एक नया सिक्के की तरह जो है वो हो रही है, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट एंड द लिटिल वंस आर 5। तो इसको लग रहा है कि जो बड़ा वाला जो ड्रॉप है वो है एक नए सिक्के की तरह है, और बड़ा वाला जो है वो 10 सेंट बताता है या 10 सेंट बताता है, छोटी बूंदे मान लीजिए कि 5 सेंट बताता है, इस तरह से वो मतलब अब इसको बताता है, ठीक है। मतलब विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड of ripe corn with its flower wrapped in a curtail of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. This truly resembles a new silver coins, the boys exposing themselves to rain and rain out to collect the frozen pearls. यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो ध्यान दीजिएगा, है ना, वो उसका जो एक्सप्रेशन था, मतलब जो भाव था, वो बहुत सेटिस्फाइड था, संतुष्ट था। विद रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप ऑफ कॉर्न विद दिस फ्लावर्स, जो खेत में जो है वो उसके फूल जो है, राइप ऑफ कॉर्न्स का मतलब क्या होता है कि फील्ड ऑफ राइप ऑफ कॉर्न, कॉर्न का जो फसल था, राइप मतलब पका हुआ फसल जो था, पके अनाज से भरा हुआ जो, ठीक है, भरा हुआ जो खेत था वो बहुत संतुष्टि दे रहा था, वो वर्षा से घिरा हुआ था, है ना। सहसा तेज हवा चलने लगी, अचानक तेज हवा चलने लगी और सभी जो है उसके फसल जो है बर्बाद हो गए, ठीक है। क्या क्या, लार्ज हेलस्टोन के कारण उसकी फसल जो है क्या हो गया, टोटली बर्बाद हो गए। द ट्रूली डिड रिजेंबल्स, ठीक है, और क्या क्या, रिजेंबल्स मतलब होता है इकट्ठा करना, न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रेन आउट टू कलेक्ट देम फ्रोजन फील्ड्स। वो जो है उसकी फसल जो है, वो लड़का क्या करता है, उस मोतियों को इकट्ठा करता है और, है ना, इसके लिए वो बाहर जाता है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड, है ना, द मैन, आई होप इट passes क्विकली, इट डिडंट पास क्विकली फॉर एन आवर, द hail rain on the house, the garden, the hillside and the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covers with salt. But it is really getting bad now. ये बहुत ही बुरा हुआ। Claimed the man, I hope it passes quickly. बोला कि बहुत ही बुरा हुआ, ये बहुत बुरा होता जा रहा है, या बहुत बुरा हुआ कि ये जल्दी ही जल्दी बीत जाए, नहीं तो it did not pass quickly, है ना, it did not pass quickly for an hour, the hail rained the house. अगर ये जल्दी नहीं होता है तो ये क्या करेगा, अगर ये जल्दी शीघ्र पार ना हो जाए तो ये क्या होगा, जल्दी अगर पार ना हो जाए तो ये सब कुछ खराब कर देगा, है ना। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर विद द सॉल्ट। उसका फील्ड देखते ही देखते क्या हो गया, सफ़ेद हो गया, ठीक है, सफ़ेद हो गया, मानो कि एकदम, है ना, एज इट का मतलब होता है मानो कि उसका जो फील्ड था वो सॉल्ट माना नमक से ढक गया। नाउ ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। यहाँ बता कि ट्रीज है ना, ट्रीज मतलब पेड़ों में भी मान लीजिए कि पत्ते ना, है ना, कोई पत्ता नहीं था, इसे लिखा कि नॉट ए लीफ रिमेन मतलब रह जाना, कि एक पत्ता भी पेड़ पे नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न मतलब फसल टोटली से बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर भी प्लांट से अलग हो गया। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। वो जब, है ना, वो स्टॉर्म वॉज हैड पास्ड, जब वो स्टॉर्म बीत गया, जब आंधी बीत गई, तूफान बीत गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो, ठीक है, उस फील्ड में बीचों बीच खड़ा हो गया और कहने लगा अपने बेटों से कि ए प्लेज ऑफ लोकस्ट्स, ए प्लेज ऑफ लोकस्ट वुड, अ प्लेज ऑफ लोकस्ट वुड्स। यहाँ ध्यान दीजिए, एक बड़ी बात उन्होंने कही, अ प्लेज ऑफ लोकस्ट वुड। तो अब यहाँ पे एक चीज़ जो है जनरली हम कहेंगे कि क्या दिक्कत हुआ उसका और क्या दिक्कत है, ठीक है। प्लेज ऑफ लोकट्स मतलब होता है कि जो प्लेज ऑफ लोकट्स का मतलब होता है कि जिस तरह से टिड्डी, टिड्डी मतलब समझते हैं ना,
तो टिड्डी क्या होता, टिड्डी का एक झुंड, जैसे टिड्डी का झुंड है ना, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब एक टिड्डी का झुंड भी जो है, एक टिड्डा जो होता है वो टिड्डा का झुंड भी इससे ज़्यादा जो है बर्बाद नहीं करता, वो भी कुछ छोड़ के रखता है, लेकिन ये हेल स्टोन जो है वो टोटली बर्बाद कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर्स विल हैव नो कॉर्न, है ना, ये हेल जो है हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हमको लग रहा है कि इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, और उस रात जो है मान लो उसके सामने दुखों का पहाड़ टूट गया। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा काम कुछ नहीं हुआ, है ना, हमारे सभी काम बर्बाद हो गए। देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई नहीं था जिसकी मदद कर सके। विल, है ना, वी सेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर्स, हमको लग रहा है कि इस साल हम सभी को जो है वो भूखा रहना पड़ जाएगा। आप देखिए इस इतना पढ़ने के बाद जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो होप फॉर गॉड ओनली, क्या था उसका उम्मीद एकमात्र गॉड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइन्स, उसको क्यों लग रहा था कि ये एक न्यू कॉइन की तरह है, क्योंकि रेन ड्रॉप्स जो है, ठीक है, रेन ड्रॉप्स उसको लग रहा था कि अच्छा हार्वेस्टिंग होने वाला, उसको लग रहा था कि फील्ड, मान लीजिए कि उसका फील्ड जो है लगता था कि एक मूसलाधार बारिश कराएगा, और जो है उसमें क्या होगा, उसमें जो है, ठीक है, उसमें उसका खेत जो है, क्रॉप्स जो है वो अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि जो है पानी की कमी से जो खराब हो जाता है वो उसका जो है वो अच्छा हो जाएगा। तीसरा कि हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड, देखिए बारिश क्या किया कि द रेन changed into the hailstorm. It continued for an hour. As a result, its Lencho's field became white, as if it covered with salt. The corn his field was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. यहाँ तक कि उसके प्लांट्स में कोई पत्ता भी नहीं था या कोई फ्लावर्स भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what were Lencho feeling when the hailstorm stopped, है ना, वो बहुत दुख हो गया, वो तो फ्रस्ट्रेट हो गया, और उसको लगा कि इस साल उसको क्या करना होगा, भूखा रहना पड़ जाएगा। मतलब उसने कहा कि ही वॉज सैड रेदर द फ्रस्ट्रेटेड, ऑल हिज लेबर हैड गॉन वेस्ट, मतलब जितना भी उसका मेहनत था सब बेकार हो गया। ठीक है, आप देखेंगे आगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दिस सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस मतलब होता एकांत, मतलब अकेला। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, है ना, सभी हृदय में, वो जहाँ पे वो रहता था अकेले रहता था वो, लेकिन घर में जो है एक ही शेष उम्मीद थी, और वो एकमात्र उम्मीद था, उसका सिंगल होप था वो गॉड का। डोंट बी अपसेट इवन दो ही सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अगर पूरा नुकसान हो गया लेकिन फिर भी क्या करेंगे, घबराइए नहीं, है ना, भूख से कोई नहीं मरता, लेंचो ने कहा। उसके बाद दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज हंगर, कोई भूख से नहीं मरता, है ना, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज द डीप वंस कॉन्साइंस। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ठीक है, उसका मतलब लग रहा था कि एकमात्र जो है उम्मीद भगवान से है ना, एकमात्र जो है उम्मीद भगवान से है। वो रातों रात सोचने लगा, ठीक है, कि एकमात्र उम्मीद भगवान से है। उसको सिखाया गया कि भगवान सब कुछ देता है। अंतकरण को भी लेंचो बेल की भांति परिश्रम करता था, परंतु लिखना पढ़ना भी जानता था। रविवार की सुबह, ठीक है, ऊपर लिखना पढ़ना भी जानता था, बेल की तरह मेहनत करता था, एक ऑक्स की तरह मेहनत करता था। वही following Sunday daybreak and began to write letter which is himself would carry to town and place town and his mail his nothing else a letter to God। उसने क्या किया, लेंचो खुद पढ़ने जानता था। रविवार के सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, उस पत्र में उसने स्वयं शहर ले जाकर डाक में डालना था उसको, ठीक है। चलिए, God he wrote if you don't help me my family and I will go hungry this year। बोला कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो हमें भूखा मरना पड़ जाएगा। आई नीड 100 pesos इन दी ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, आप दे दीजिए, मैं फिर से खेतों में जो है फसल उगाऊंगा। टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि फिर से जो है अगर हेलस्टॉर्म आ गया, अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेलस्टॉर्म, है ना, हेलस्टॉर्म के कारण हमारा फसल उग नहीं पाया, वो बर्बाद हो गया, तो आपसे उम्मीद है कि मुझे जो है 100 pesos दे दे। He wrote to God on the envelope, put the letters inside the and still
troubled, went down and at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने भगवान को पत्र लिखा है ना, एक एनवलप लिया, एक लिफाफा लिया और उस लेटर को उस पर रखा और उसको क्या किया, ऑफिस है ना, एक स्टाम्प लिया और स्टाम्प में उसको स्टाम्प को ड्रॉप किया, स्टाम्प लगाया और उस पर उस मेल बॉक्स में उसको डाल दिया. One of the employees who was a postman also helped at the post office went to his boss laughing heartedly and showed him a letter to God. Never in his career as a postman had known that his address. The postman a fat amiable. ध्यान दीजिए, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनमें से एक एम्प्लॉयज़ जो था, उनमें से एक एम्प्लॉयज़, ठीक है, हु वाज पोस्टमैन, उनमें से एक एम्प्लॉयज़ जो है पोस्टमैन, हु वाज अ पोस्टमैन था एंड वाज ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, उसने पोस्ट ऑफिस पे हेल्प किया. वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टेडली एंड शॉड हिम ए लेटर टू गॉड, है ना, शॉड हिम टू लेटर टू गॉड, और उसने जो है हंसते हुए उस लेटर को उसको दिखाया, उस पोस्ट मास्टर को दिखाया. नेवर इन दिस कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, वो अपने जीवन में कभी भी इस तरह का एड्रेस उसने नहीं देखा था. द पोस्टमैन हैड फेट एमिएबल, पोस्टमास्टर एंड ए फेट एमिएबल, पोस्टमास्टर जो है बहुत फ्रेंडली था, मतलब मित्रपूर्ण था. फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैप्ड द लेटर ऑन हिज डेस्क. Commented, what faith I wish I had the faith in the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. उसने भी हंसना शुरू किया, लेकिन फिर बात तुरंत वह सीरियस आ गया और उसने सीरियस मैटर पे देखा और कहा कि वाह, क्या विश्वास है भगवान के प्रति, क्या विश्वास है भगवान के प्रति. मेरी इच्छा है कि इस आदमी का यकीन जो है वो नहीं टूटना चाहिए, इसलिए correspondence with the God, उसको क्या विश्वास था भगवान. सो इन ऑर्डर टू नॉट सेकंड द राइट्स फेथ इन गॉड, टूटना नहीं चाहिए इसको भगवान के प्रति आस्था. द पोस्टमास्टर कैम अप विद द आइडिया आंसर द लेटर, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया कि क्यों ना इस पत्र का जो है जवाब दिया जाए. बट व्हेन ही ओपन इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, है ना, ऑन पेपर, इंक एंड पेपर. बट द स्टफ टू हिज रिजोल्यूशंस he asked for money from his employees. He himself gave a part of the salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. वो इस जो पोस्टमास्टर था उसके पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन उसने भी कुछ हिस्सा अपने सैलरी का दिया और साथ साथ सभी एम्प्लॉयज़ से ये रिक्वेस्ट किया कि आप भी कुछ सैलरी जो है उसमें से दे दीजिए, ठीक है. उसने जो है कुछ सबको सैलरी जो कुछ हिस्सा दो दिया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू gather together the 100 pesos, so he was able to send a farmer only a little more than half. He put the money in an envelope and addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a significant God. उसके पास इतना वो लोग इतना सक्षम नहीं थे कि उसका सारा पैसा उसको जो वो जुगाड़ कर पाए. उन्होंने आधा से ज़्यादा पैसा को जो है इकट्ठा किया. कितना इकट्ठा किया, ये 70 पैसे जो है इकट्ठा किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखेंगे, Who or what did Lencho have faith in? Who or what did he do? What did he do? कौन और किस पे लेंचो का पूरा विश्वास था. देखिए, लेंचो का विश्वास तो गॉड पे एकदम था ही था, ठीक है. और व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, भगवान पर विश्वास था. उसने भगवान को पत्र लिखा और जिस पत्र में 100 पैसे उसका डिमांड उन्होंने किया, ठीक है. हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा, लेटर जो है पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन ने पढ़ा था. पोस्टमैन और पोस्टमैन पढ़ के पोस्टमास्टर को दिए. तो हु रीड द लेटर, पोस्टमैन एंड पोस्टमास्टर, ठीक है. व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, पोस्टमास्टर ने क्या किया, पोस्टमास्टर ने जब ये पढ़ा तो उसने क्या किया, सैलरी का कुछ हिस्सा आपने भी जोड़ दिया और सारे एम्प्लॉयज़ को रिक्वेस्ट किया कि आप भी जो है कुछ हिस्सा जो है दे दें. तो उन्होंने कलेक्टली 70 पैसे जो है वो कलेक्ट कर पाया और 70 पैसे कलेक्ट करके उसने क्या किया, उस जो किसान जो है, फार्मर लेंचो जो है, उस पत्र का जवाब देने, लेंचो जो इस पत्र ने लिखा था, पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि उस पत्र का जवाब दे दिया जाए और उन्होंने 70 पैसे इकट्ठा किया, ठीक है. आगे चलेंगे. द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, है ना, आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. वो द फॉलोइंग अगला संडे जो है वो आता है, वो है ना, मैंने जो निर्धारित समय है उससे पहले ही आ जाता है और उसको कहता है कि मेरे लिए कोई पत्र है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, पोस्टमास्टर ने खुद उस पत्र को उसके हाथ में थमा दिया. एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट, अ मैन हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक फॉर हिज ऑफिस, ठीक है.
मतलब ऐसा मान लीजिए कि वो कंटेंटमेंट मतलब वो संतुष्टि मिली, मान लीजिए कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु वाज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन द फ्रॉम हिज ऑफिस। उसने कंटेंटमेंट का मतलब उसको संतुष्टि मिली कि उसको डीड लुक्ड मतलब वो अच्छा काम किया तो उसको उसके संतुष्टि मिली पोस्टमैन को। लेंचो शॉट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन दिस सीइंग द मनी। लेंचो को जरा भी चौंके नहीं क्योंकि उसको विश्वास था, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। बट he became angry when he counted the money got, could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. उसने कहा, वो एकदम भगवान पे आस्था उसका पूर्ण रूप से था। जब वो पैसे को गिना तो वो सरप्राइज हो गया, ठीक है, वो सरप्राइज हो गया कि भगवान तो कुछ मिस्टेक नहीं कर सकते हैं और ना ही जो है हमारे जो रिक्वेस्ट किया है उसको डिनाई कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, आस्क फॉर द पेपर एंड इंक। तुरंत वो खिड़की के पास जाते हैं और पेपर और इंक का डिमांड करते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे लोग टेबल पर लिखते हैं, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, ठीक है, एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। When he finished, he went to the window, but a stamp which was licked and affixed. वो क्या किया, तुरंत जो है इमीडिएटली लेंचो जो है विंडो पे गया और पेपर इंक मांगा और पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो लिखना शुरू कर दिया। मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, है ना, रिंकलिंग मतलब जो है ना, मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वो सिकुड़ता हुआ फिर भी लिखा। वो जो है सिकुड़ जाना मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि चीज़ को सिकुड़ जाए फिर भी उसको जो है वो अपने फिर भी लिखना वो शुरू किया, ठीक है, लिखना शुरू किया। और काउज्ड बाय द लेटर एफर्ट ही हैड मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, उसने फिर अपने आइडियाज़ को लिखा। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो एंड बाय अ स्टाम्प व्हिच इज लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड। उसने फिर जब लिख लिया तो वो विंडो के पास गया, उसने स्टाम्प खरीदा और उस पर जो है चिपका दिया। अब क्या करते हैं देखिए, ठीक है। The envelope with the blow of his fist, the moment a letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it and said, God, of the money that I asked for only 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much, but I don't send it to me through the mailbox because the post office employees are bunch of crooks, लेंचो। उसने कहा कि आप मैंने जो डिमांड किया था वो तो मुझे मिला नहीं, बल्कि 70 पेसोस मिला है। हमको लग रहा है कि 30 पेसोस जो है यहाँ के जो ऑफिसर एम्प्लॉयज़ है वो जो है 30 पेसोस को खा गया या चुरा लिया। ए बंच ऑफ क्रूक्स मतलब ए बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है कि बेईमान या फिर बदमाशों का समूह, या है ना, ये बदमाश है, ये लोग ने 30 पेसोस को जो है वो चोरी कर लिया, दिया नहीं। तो कृपया आप मेल बॉक्स से ना भेजें, दूसरी बार मेल बॉक्स से ना, डोंट सेट टू बी थ्रू दी मेल बॉक्स, इसको मेल बॉक्स से बिल्कुल ना भेजें, ठीक है, क्योंकि मेल बॉक्स जो है जिससे भेजते हैं पोस्ट ऑफिस का जो हर एम्प्लॉय है बहुत ही क्या है, बदमाश है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड लेंचो वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर फॉर हिम दी मनी इन इट। लेंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। लेंचो हैड नो सो मच फेथ इन एंड कॉन्फिडेंट इन गॉड दैट ही वाज शोड नॉट इवन द स्लाइटलीस्ट सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ मनी इन दी लेटर। वो थोड़ा सा भी जो है वो सरप्राइज नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री। देखिए उसको क्या एंग्री करता है, क्योंकि उसने क्या किया था, 100 पेसोस का डिमांड किया था, है ना, ही डिमांडेड 100 पेसोस बट ही गॉट ओनली 70 पेसोस, है ना, दैट्स वाई ही बिकेम एंग्री। इसीलिए क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहने लगे कि जो रेस्ट ऑफ द मनी है, रेस्ट ऑफ द पेसोस या रेस्ट ऑफ द मनी है, वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयर है वो उसने क्या हो गया, चुरा लिया या दिया नहीं। तो दूसरी बार फिर उसने क्या किया, जो रेस्ट ऑफ द जो मनी था उसका डिमांड फिर से वो पोस्ट ऑफिस मेल बॉक्स में जाके, मेल बॉक्स जो है जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके फिर से वो करने लगे। और उसने कहा कि आप दोबारा जो है वो मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजिए, ठीक है, मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि यहाँ जो है ये लोग बहुत जो है बेईमान है, वैसा हो सकता है चोरी इन्हीं लोगों ने किया, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पे देख सकते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, हु डज लेंचो हैव कंप्लीटेड फेथ इन, व्हिच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। वाकई में इसका तो है कि हाँ बिल्कुल फेथ था भगवान में, क्योंकि इसने क्या किया, उसको उम्मीद था कि भगवान उसकी जो है मदद बिल्कुल करेंगे। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज द साइन लेटर टू गॉड।
इसमें कहा कि क्या जो है पोस्टमास्टर जो बहुत ज़्यादा है ना, पोस्टमास्टर जो है जेनरस था, वो चाहते थे कि लंचों का जो भगवान के प्रति विश्वास है वो टूटे नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या किया 70% उसको कलेक्ट किया और भगवान का जो है साइन करते हुए उसने जो है उस पत्र को, ठीक है, भेज दिया, ठीक है। और जब वो नेक्स्ट दिन वो आते हैं लेंचो, तो वहाँ 70% उसको मिल जाता है। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट? नहीं, बिल्कुल उसने बिल्कुल तनिक भी ट्राई नहीं किया कि पैसा किसने भेजा था, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि पत्र जो है भगवान के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। चलिए इस तरह से जो है ये देखिए, यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन ही जो है इम्पोर्टेंट था, 1 2, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट था, 1 2 और 3। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था, पहला क्वेश्चन जो है ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।